नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्वदेशी आंदोलन, कैसे इन लोगों ने स्वदेशी समन को अपनाया बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखते हैं जो बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे उनकी विशेषता क्या थी, क्योंकि जो ये विशेषता उसमें छूट गई थी उस क्लास में। तो आज हम विशेषता पर ध्यान देते हैं कि उसकी विशेषता क्या रही। तो जब इन्होंने पिछले हमने बताया था इधर कि आंदोलन का विस्तार कैसे था, महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, पंजाब, टैगोर आदि नारा आदि के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम देखते हैं बहिष्कार जो आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन है, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो आइए हम विशेषता पर चर्चा करते हैं। भारत का प्रथम आंदोलन है यह, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। जो यह स्वदेशी आंदोलन है यानी बहिष्कार आंदोलन है, इसे भारत का प्रथम आंदोलन कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। प्रथम बार जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि तरीकों का इसमें प्रयोग किया गया और प्रथम बार घर से बाहर महिलाओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। स्वदेशी आंदोलन जो बहिष्कार आंदोलन है, विदेशी चूड़ियों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, मजदूर, किसान आदि इसमें शामिल हुए। पहली बार वारीसाल सम्मेलन में किसान इसमें शामिल हुए थे और पहली बार वारीसाल सम्मेलन में किसान सम्मिलित हुए। नरमपंथी तरीके बदलकर गरमपंथी तरीके तीव्र हो गई, क्योंकि नरमपंथी की बातें लोग मानते नहीं थे, जिससे गरमपंथी तरीके तीव्र हुए। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान, सैयद हैदर रजा आदि जैसे लोग इसमें शामिल हुए। बाद में बहुत बहुसंख्या में मुसलमान इस आंदोलन से दूर हो गए। इसकी यह भी विशेषता है बहिष्कार आंदोलन की। सांप्रदायिकता के बीज इसी आंदोलन के दौरान पड़े, सांप्रदायिकता बढ़ गई। विद्यार्थियों ने शिक्षा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। अनेक कॉलेज, उद्योग, धंधे स्थापित किए गए। शिक्षा, विज्ञान, कला, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों को यह प्रभावित किया बहिष्कार आंदोलन। शिक्षा, कला, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया यह आंदोलन और लोगों के मन से भय निकल गया। वे लाठी खाने, जेल जाने आदि के लिए तैयार हो गए। इस तरह से बहिष्कार का बढ़ चढ़ के वो हुआ था। अब जो बहिष्कार आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, अब इसके प्रभाव के बारे में देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या था, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा। तो कांग्रेस पर प्रभाव देखते हैं। जो बहिष्कार आंदोलन है, इसका प्रभाव कांग्रेस पर कैसे पड़ा। अब गरमपंथी लोग बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो ऐसा चाहते थे और उन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया था। गरमपंथी गरम खून के थे, नए युवा थे, ये चाहते थे बहिष्कार हो, जो आंदोलन हो राष्ट्रव्यापी हो, ऐसा इनकी चाह थी। नरमपंथी लोग आंदोलन को चाहते थे बंगाल तक ही सीमित रहे, बहिष्कार भी वस्तुओं तक सीमित रहे। नरमपंथी विचारधारा आगे 1907 में सूरत अधिवेशन में दो दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल, और सरकार समझौता दमन उन्मूलन की नीति अपनाई और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। स्थापना ढाका में हुई थी। यहाँ के नवाब थे मोहसिन उल मुल्क और आगा खान। इसके बाद कांग्रेस पर जो प्रभाव पड़ा था, इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, तब युवाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए। बहुत तेजी से बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था, बढ़ चढ़ के इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। अब आइए देखते हैं इस शिक्षा के क्षेत्र पर बहिष्कार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा छोड़ दिया, अतः स्वदेशी शिक्षा व्यवसाय की आवश्यकता बढ़ गई। डॉक्टर एस के मलिक की अध्यक्षता में एक शिक्षा कोष
की स्थापना होती है। इसमें सर्वाधिक दान श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने 100 रुपये किया था। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र पर भी विभिन्न प्रकार से प्रभाव। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा होती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी बोस, और इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। इसके पहले अध्यक्ष सचिंद्र चंद्र मुखोपाध्याय को बनाया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन है 15 अगस्त 1906 में किया गया, इसके पहले अध्यक्ष सतीश चंद्र मुखोपाध्याय को बनाया गया। इसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और इसके प्रथम आचार्य बनते हैं अरविंद घोष। ये 75 रुपया मासिक वेतन इनको दिया जाता था, जबकि 750 में नौकरी करते थे। बीच में इनको 150 रुपये दिया गया, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये देश प्रेम से संबंधित थे। यहाँ पैसे की कोई अहमियत नहीं है। बंगाल टेक्निकल, आगे देखते हैं दोस्तों। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसमें शिक्षा का प्रसार समिति जो तकनीकी रूप से किया गया, तकनीकी शिक्षा प्रसार समिति की स्थापना हुई। सरकार ने विभिन्न प्रकार से निर्णय पहलू निकाला, जो आइए देखते हैं। एक सर्कुलर निकाला, सरकार ने एक सर्कुलर, पहले देते हैं, सर्कुलर निकाला। इसमें करलाइल सर्कुल कहते हैं, बंगाल के मुख्य सचिव करलाइल हैं, इन्होंने ही इस सर्कुलर निकाला था। या मजिस्ट्रेट और कलेक्टर आदि क्षेत्र के सभी कॉलेजों को सूचित करो कि अपने कॉलेज की विद्यार्थियों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से रोकें। इन्होंने ऐसा कहा कि जो कोई भी हो, अपने कॉलेज की विद्यार्थियों को सबको कहो कि यह स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से रोकें। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उस विश्वविद्यालय का जो संबद्धता है उसको खत्म कर देंगे। सरकार ने ऐसा सर्कुलर निकाला कि कोई भी लड़का यदि पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको दोबारा एडमिशन लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई नहीं करता तो विश्वविद्यालय का जो संबद्धता उसे ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और सर्कुलर पूर्वी बंगाल में आता है, जिसको लाते हैं लायन सर्कुलर। लायल सर्कुलर ने इसको लाया, और जो युवा वंदे मातरम का नारा लगाने से बाज नहीं आएंगे और बहिष्कार आंदोलन में भाग लेंगे, उसे कभी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर पाएंगे। ऐसा इस एक्ट में सर्कुलर, लायन सर्कुलर में कहा गया। इसके परिणाम क्या निकले? सरकार जो किया था, इसके परिणाम निकले। भारतीयों ने एंटी सर्कुलर कमेटी का गठन किया और इसके अध्यक्ष या सचिव सचिंद्र नाथ बसु को बनाए। कागलेज पर कार्रवाई हुई थी। 2 कॉलेजों पर इसके अंतर्गत 2 कॉलेजों पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वो लोग नहीं माने थे और अपना मनमानी ढंग से कार्य कर रहे थे। इसलिए 2 कॉलेजों पर कार्रवाई हुई थी। बनवारी लाल, दूसरा है विक्टोरिया कॉलेज। न्यू फोलैंड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को इनकी संबद्धता निरस्त करने का आदेश दिया था, या आप इसको निरस्त करिए। इसके बाद आगे देखते हैं, डांस सोसाइटी सचिंद्र नाथ बसु की है। 1903 में यह डांस सोसाइटी बना था। इस डांस सोसाइटी के अंतर्गत इस आंदोलन के दौरान उच्च शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए गए। कला एवं साहित्य पर प्रभाव डाला गया इसके माध्यम से। आइए देखते हैं कला एवं साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। रजनीकांत सेन, मुकुंदनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्र नाथ आदि के ऊपर प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला की रचना की। वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसलिए कला एवं साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखते हैं अवनीन्द्र नाथ टैगोर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो अवनीन्द्र नाथ
टैगोर हैं। यह एक चित्रकार हैं, जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, एक चित्रकार है। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट के चित्रकार हैं। इनको मार्टिन स्कूल ऑफ आर्टिस्ट कहा जाता था। चित्रकार हैं एक अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने चित्र बनाया मुगल एवं राजपूताना एवं अजंता शैली में जो चित्र बना है, इनके द्वारा ही कुछ बनाया गया था। ये चित्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। शाहजहां का ताज को देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्वकर्ण, भारत माता का चिन्ह कई आंदोलन में झंडे रूप में प्रयोग किया गया था। इसलिए यह एक अच्छे चित्रकार थे। नोट एक देख लेते हैं। एक झंडा सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। झंडे में एक ब्रज पर वेद मातरम लिखा था, वज्र पर वंदे मातरम लिखा था। एक झंडे में एक वज्र पर वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद 1907 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की गई। इसमें उमरते चित्रकारों को वजीफा देते थे और प्रथम व्यक्ति को स्कॉलरशिप जो दिया गया था वह नंदलाल बोस को मिला था। यह अब स्कॉलरशिप भी देने लगे ये लोग। अब देखते हैं बहिष्कार आंदोलन का जो विज्ञान एवं कला पर प्रभाव है, इसके बारे में देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस बौद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत को दिया था तथा तुलनात्मक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी का भी सिद्धांत दिया था। यह दोनों सिद्धांत 1906 ईस्वी में दिया था। जगदीश चंद्र बोस ने बौद्ध प्रौद्योगिकी सिद्धांत 1906 में दिया। सिस्टर निवेदिता ने लेखन में इसकी मदद की थी, सखी जगदीश चंद्र बोस की। अब एक और है प्रफुल्ल चंद्र राय, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना भी की थी। प्रथम भारतीय रसायन अन्वेषक भी है। कौन? प्रफुल्ल चंद्र राय। बंगाल में इन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र राय ने। अब देखते हैं कि इस बहिष्कार आंदोलन से उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी की मांग की। कॉलेज बंगाल फैक्ट्री केमिकल की स्थापना की गई। दिया सलाई, साबुन, कपड़ा आदि वस्तुओं के कारखाने लगाए गए। कई बैंकों की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में होता। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में। CBOI इंडिया की स्थापना 1911 में से होता है। BOM की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है। इस प्रकार दोस्तों उद्योग धंधों पर भी बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अब इसके जो बहिष्कार आंदोलन हुए थे ये सफल नहीं हो पाया था दोस्तों, ये असफल हो गया। तो आइए देखते हैं इसकी असफलता के क्या कारण रहे। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था सूरत में। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो गया था। आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो जाना यह भी असफलता का कारण है। 1908 में तिलक गिरफ्तार हो जाते हैं। बर्मा की मामले जेल में 6 वर्ष की उनकी सजा मिल जाती है। 1908 में अरविंद घोष भी गिरफ्तार हो जाते हैं। मणिपुर बमकांड में अलीपुर षड्यंत्र के द्वारा चित्तरंजन दास की दलीलों पर रिहा हो जाते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं। और वो विले की आश्रम की स्थापना इन्होंने पांडिचेरी में की थी। किसने की थी? अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इन दोनों ने मिलकर। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। बिपिन चंद्रपाल ने संन्यास ले लिया। इस तरह यह बहिष्कार आंदोलन असफल हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमने बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।